स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज हम लोग अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में क्या होता है देखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दोस्तों इस तरह से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर सी। और याद रखना है कि a की वैल्यू भी शून्य नहीं होती है, ना ही b की भी वैल्यू शून्य होगी। और दोस्तों जहाँ पर x तथा y क्या है, दो चर राशियाँ हैं, दो चर राशियाँ हैं दोस्तों, है ना। पहले ही बता चुके हैं एक चर वाले में ये चर राशि है, इसमें दो चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है दोस्तों। और ये रैखिक समीकरण क्यों, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी घात क्या एक है। जिस समीकरण का, जिस बहुपद का भी सबसे बड़ी घात एक हो दोस्तों, वो रैखिक समीकरण होता है। तो ये भी रैखिक समीकरण है, दो चर में है। आइए इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं। तो हम पहले इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। इनको 5 विधियों से हल कर सकते हैं। एक होता है विलोपन विधि, इनसे हल कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है दोस्तों वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। चौथा है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। पांचवा है दोस्तों तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। इस तरह से दोस्तों हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को 5 तरह से हल कर सकते हैं। तो 5 तरह से पहले हम पहले वाले जो है विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे, इसको सीखेंगे। इसके बाद अगले 4 विधियों को भी सीखेंगे। आइए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं किस तरह से बनाया जाता है। आइए विलोपन विधि से हल ज्ञात करते हैं। किसी समीकरण को लेकर के एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल है दोस्तों 3x प्लस 4y बराबर 10 लिखे। ये विलोपन विधि से यहाँ लिख देते हैं, विलोपन विधि। एक सब है दिया हुआ 3x प्लस 4y बराबर 10 है दोस्तों। और दूसरा लिखा हुआ 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये लिखा हुआ है। आइए दोस्तों ये 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। इसको समझते हैं विलोपन विधि से किस तरह से हल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आपने इसको अगर ठीक से समझ लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो समीकरण लिखा हुआ 3x प्लस 4y अब बराबर 10 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि a के स्थान पर कौन लिखा हुआ 3 है, b के स्थान पर कौन लिखा हुआ है 4 है, और c के स्थान पर कितना है दोस्तों 10 है लिखा हुआ। तो इसमें देखिए x के गुणांक में कौन रहता है a, y के साथ गुणांक में कौन रहता है b, और उधर कौन रहता है c। उसको कहते हैं अचर पद। c का वैल्यू जो होता है उसको अचर पद कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या किया जाता है, इसका भी वैल्यू देखिए दोस्तों। ठीक इसी तरह से ax प्लस बी वाई अब बराबर अगर c को लिखा जाए तो इसमें कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 का a से समीकरण 2 में गुना कर देंगे, और समीकरण 2 का a से b में गुना कर देंगे। मतलब इसका a से उसमें और उसका a से इसमें, दोनों में क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो इसका आइए इसको गुना करके देखते हैं। समीकरण इसको मान लीजिए दोस्तों समीकरण 1 और इसको मान लीजिए 2। इसका a की वैल्यू कितना है दोस्तों समीकरण 1 में 3 है। 3 से 2 में यहाँ 2 समीकरण 2 में गुना होगा, और इसका 2 जो है 2 से इसका 1 वाले में गुना होगा। तो इस तरह से गुना करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से, कितना से दोस्तों 2 से, तथा 2 में
2 में, ये 2 है समीकरण और इसका लेंगे 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, किसको घटाना दोस्तों, तो समीकरण 2 को ही घटाना है। तो इसमें किस तरह से गुना करेंगे, देखिए ये वाला 2 से आप उसमें गुना कर लीजिए। एक बात और ध्यान देना है, चाहे तो आप a को बदल करके गुना कर सकते हैं, मतलब a से समीकरण 1 के a से 2 में और 2 के a से 1 में गुना कर लेंगे, या आप चाहे तो b की वैल्यू से दोनों में गुना करा सकते हैं, b की वैल्यू से एक दूसरे का उल्टे में, मतलब ये 2 से उसमें और 4 से इसमें गुना करा सकते हैं। तो हमने a लिया है तो a से गुना करेंगे। जब पहले वाले में गुना कराना समीकरण 1 में, तो इसका a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कीजिए, 2 से उसमें गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, 6x प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, अब बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब ये 3 से इसमें गुना कीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, और 3 दूना फिर से 6y बराबर 3 दूना 6, इतना आ जाएगा। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, घटाने पर, तो इसको इस तरह से घटाएंगे। यहाँ पर जो चिन्ह होता है इसके साथ में, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा एक बात पर, आप अगर x वाले का गुणांक से गुना कीजिएगा ना, तो y का वैल्यू निकल करके आएगा, जिसका गुना करवाते हैं वो वाला कट जाता है, वो बराबर होकर के प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, बचता y का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये 2 से 3 में, 3 से 2 में गुना कराए थे, ये जो है ना प्लस माइनस होकर के कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू आएगी। अगर y वाले का अंक लेकर के गुना करते तो x वाला आता, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये 6x और ये 6x क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 और 6, देखिए 8y प्लस में 6y भी प्लस में, 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 14y, अब बराबर 20 में फिर इधर 6 चला जाए, कितना बचेगा, तो इधर भी 14 बचेगा। इसीलिए y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर 14 है, ये 14 y के साथ गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 14 से 14 कट जाएगा एक बार में, तो बचा कितना 1। इसका मतलब है y की वैल्यू निकल करके आया 1। अब y का वैल्यू आ गया, हमें निकालना है x की भी वैल्यू। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखिए दोस्तों इस तरह से, समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना है, यह दिया हुआ 3x प्लस का 4y और बराबर 10, इतना लिखा हुआ है, और हम y की वैल्यू 1 है, तो या 3x प्लस 4 गुना y का मान है 1 बराबर उधर है 10, या 3x 4 को 1 से गुना कराएंगे 4 होगा, बराबर उधर बचा 10, या 3x बराबर 10, ये 4 इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, मतलब 3x बराबर हुआ 6। अब ये 3x के साथ गुना में है तो दाएं तरफ दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, इसीलिए x बराबर 6, अब बट्टे का 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आया दोस्तों 1। एक बात और दोस्तों, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया है, आप चाहे तो उसको जांच कर सकते हैं कि हमारा सही आंसर आया है या गलत। ये दोनों समीकरण का हल कहलाता है दोस्तों, x और y का मान ही इस दोनों समीकरण का हल कहलाता है। आइए यही हल को अगर इसमें रखा जाएगा तो क्या उचित मान आता है, आइए देखते हैं करके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले समझिए इसको क्या करना है। इसमें है दिया हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ कितना 3x, किसी भी समीकरण में रख करके हम चेक कर सकते हैं इसको। देखिए 3x 4y बराबर कितना लिखा हुआ है 10, 3x प्लस का 4y में अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखिएगा तो 10 आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं करके, पहले तो इसको हटा दीजिए 10 की वैल्यू आएगी या नहीं, या फिर यहाँ 10 रख सकते हैं, जहाँ जैसे देखिए 3 है, x की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रखिए, अब प्लस 4 गुना y की वैल्यू कितना है 1 बराबर एक तरफ क्या लिखा हुआ 10 लिखा हुआ है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4 बराबर 10, दाहिने तरफ इधर भी 10 और इधर भी 10, इसका मतलब सही है। समीकरण 1 में रख करके हमने इसका हल लिखा तो ये हल जो है 2 और 1 है, तो ये मान सही आया। अब चाहे तो आप इसका दूसरे समीकरण से भी चेक कर सकते हैं, आइए जांच कर लेते हैं उसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है, यहाँ दिया हुआ दूसरा समीकरण दोस्तों 2x माइनस का 2y बराबर 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या करेंगे 2 गुना x की वैल्यू आपके पास 2 है माइनस 2 गुना y की वैल्यू 1 है बराबर 2 है लिखा हुआ, 2 दूना कितना होगा 4, इधर 2 1 2 बराबर इधर 2 लिखा हुआ, 4 में 2 जाए कितना बचेगा 2 बराबर कितना हो गया 2। देखिए
इनमें x की वैल्यू रखने, एक्स वाई की वैल्यू रखने पर जो सामने रखा हुआ है उतना आया। इसका मतलब ये हल सही है, ये आंसर सही है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। उम्मीद है दोस्तों ये वाला समझ में आ गया होगा। आइए अगले एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए लेकर के समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा है 2 नंबर में 5x + 8y = 9 और दूसरा है 2x + 3y = 4 लिखा हुआ दोस्तों। ये है 5x + 8y = 9, 2x + 3y = 4 लिखा हुआ है। ये है अपना पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। तो या तो चाहे तो आप a को बदल करके गुना करवा दीजिए या b को बदल करके गुना करवा दीजिए। यहाँ पर a में कौन है, 5 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर या तो b में 8 है या फिर 3 है। या तो 8 और 3 से गुना करवा लीजिए या फिर 5 और 2 से गुना करवा लीजिए। 5 से 2 में गुना होगा और 2 से 1 वाले में गुना होगा। तो आइए इसमें करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये वाला ऊपर वाला है, तो इसके नीचे वाले जो a है इससे गुना करा रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में इसका दूसरे वाले से गुना करा रहे हैं। दूसरे वाले में क्या है, 2 है, में 2 से तथा समीकरण 2 में 2 ये वाला है तो इसमें 5 से गुना कर घटाने पर समीकरण 2 को ही घटाना है दोस्तों, 1 में से 2 को घटा देंगे। आइए इसको करके देखते हैं। समीकरण ये है 1 में हमें करना इस 2 से गुना। ध्यान दीजिएगा ये 2 से गुना करना है ऊपर में, तो ये 2 से गुना कीजिए। 2 से 5 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 10x, फिर 8 दूना 16y = 9 दूना 18। अब 2 से गुना कर लिए, सभी में गुना कर दिया। अब 5 से गुना कीजिए समीकरण 2 में, 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10x + 5 दिया 15y = 5 चौके 20, ये हो गया। अब यहाँ पर एक इस तरह से लकीर दे करके माइनस और ये माइनस कर देंगे। इसके बाद ये 10x और 10x कैंसिल हो जाएगा। हमने बता दिया पहले वाले सवाल में, एग्जाम्पल में, कि आप जिसका गुना करा रहे हैं ना, ये दोनों बराबर होकर के कैंसिल हो जाता है तो y की वैल्यू आता है। यदि हम इन दोनों को गुना कराते, इन दोनों अंक को बदल करके गुना कराते तो ये वाला कट जाता दोस्तों, ये वाला x की वैल्यू आता। तो यहाँ पर हमारे पास y बचेगा। तो देखिए 16y में 15y चल जाएगा। अब ये प्लस का चिन्ह नहीं रहा, जैसे ही चिन्ह बदला नीचे में तो नीचे वाला मान हो जाएगा, ये वाला चिन्ह का मान रहेगा, ये नहीं रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, माइनस। तो 16 में 15 चला जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 1 y बचेगा, तो y हो गया। 18 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 2 बचेगा। तो y की वैल्यू -2 आया। अब हमें निकालना समीकरण x क्या मान निकालना, समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी भी समीकरण में y का मान रख करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दोस्तों, यहाँ है 5x + 8y = 9 या 5x + 8 गुना y का मान -2 = 9, या हो जाएगा 5x 8 दूना 16 बराबर हो जाएगा 9, और या 5x बराबर, उधर है 9 दोस्तों, इधर से 16 माइनस में तो उधर दाहिने तरफ बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 16 को इधर 9 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। 5x बराबर हुआ 25, इसीलिए x बराबर 25/, कितना लिखेंगे 5। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 और y का वैल्यू है -2। उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी समझ में आ गया होगा। और इसमें जांच भी कर सकते हैं, अगर जांच करना चाहते हैं तो इस तरह से भी जांच कर सकते हैं। जैसे 5x + 8y बराबर कितना है, 9 है। अगर x की वैल्यू 5 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए तो 9 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा इसका हल। आइए करके देखते हैं। 5 गुना x का वैल्यू कितना, 5 + 8 गुना y का वैल्यू कितना, -2 बराबर 9 है लिखा हुआ। 5 को गुना कीजिएगा 25 होगा, 8 दूना 16 बराबर उधर है 9, 25 में 16 जाएगा 9 बराबर 9।
अगर ये सही नहीं होता तो नो नहीं आता। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल 3 लेकर के देखते हैं क्या कहता है इसमें। तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें एक दोस्तों 2x - 3y बराबर 13 लिखा हुआ, 2x माइनस का 3y बराबर 13 है। इसके बाद है दोस्तों 7x - 2y बराबर 20 है लिखा हुआ। दोस्तों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 2 का a से 1 में गुना कराना है और समीकरण 2 में 1 का a से गुना कराना है। मतलब ये पहले तो समीकरण 1 में गुना होगा, तो इसमें जब गुना कराएंगे दोस्तों तो 2 का अंक लेना पड़ेगा, और 2 में गुना कराएंगे तो 1 का अंक लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में जब 1 में गुना करा रहे हैं तो किसका लेंगे, 2 का लेंगे अंक। तो 2 का अंक या तो 7 लीजिए या 2 लीजिए, तो 7 से ही गुना करवाइए, आसान रहेगा। तो समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 1 का अंक लीजिए तो 2 से गुना कर घटाने पर तो गुना कीजिए, 7 से 1 में गुना कीजिए तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14x, फिर 7 तिया 21y बराबर 13 से 91। इसके बाद होता है 2 से 14x, फिर 2 दूना 4y बराबर 20 दूना 40 हो जाएगा। ये हो गया। फिर ये माइनस कर देंगे दोस्तों, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस अगर कर रहे हैं तो नीचे का चिन्ह ही बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये चिन्ह जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो ये 14x और ये क्लियर हो जाएगा। अब 21 में 4, मतलब 21 माइनस में या 4 प्लस में, तो 4 में 21 उल्टा हो जाएगा। तो ये 4 में से 21 माइनस कर दीजिए तो बच जाएगा 17y माइनस में, और 40 में 91 में 40 चला जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 9 में 4 जाएगा 5, वो तो -17y बराबर 51 आया। इसीलिए y बराबर 51 बट्टे ये 17 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 17 तिया 51। तो y की वैल्यू -3 दोस्तों, y की वैल्यू -3 आया, y की वैल्यू -3 आया। अब y का मान जब निकल चुका है तो हम लोग x का भी मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान अगर रख देते हैं दोस्तों तो 2x माइनस का 3y बराबर 13, या 2x - 3 गुना y का मान कितना दोस्तों 3 है माइनस में, तो यहाँ भी -3 होगा, उधर है 13 लिखा हुआ। तो 2x 3 तिया 9, और देखिए माइनस में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9 हो गया, उधर कितना है 13, या 2x ये बराबर 13, ये 9 इधर माइनस प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, बचा कितना दोस्तों 4। 2x बराबर 4, ये 2 गुना में है तो उधर चला जाएगा भाग में, 4 के नीचे आ जाएगा 2, 2 दूना 4 बराबर कितना हुआ 2, x बराबर 2 और y बराबर -3। उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।